हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किंग इटर्नल मोनार्क पार्ट 3। एंड अभी तक आपने इसके पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लीगॉन अब दोनों वर्ल्ड के चक्कर लगाने के बाद ये समझ गया रहता है कि उसका हत्यारा चाचा लीरिम अभी जिंदा है, और केवल वो और लीरिम ही ऐसे नहीं है जो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आ जा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग और भी हैं जो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आए गए हैं, और सिंजे भी उसमें से एक है। और लीरिम ने उसे बचपन में ही किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रिप्लेस कर दिया था। तो सिंजे अब ये सच्चाई जानने के बाद कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का हो सकता है, काफी अपसेट होता है और डिस्टर्ब होता है। जिसके बाद सिंजे जंगते से आकर मिलता है और उससे पूछता है क्या उसे किंगडम ऑफ कोरिया के बारे में सब कुछ पता है और क्या वो लीगॉन की हर बात पे भरोसा करती है। और जब जंगते कहती है कि हाँ वो भरोसा करती है तो सिंजे अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं लीगॉन वापस किंगडम ऑफ कोरिया जाने का डिसीजन लेता है। वो जो यंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में छोड़ देता है और जो सबको अपने साथ ले जाता है। तो फ्रेंड्स, जो यंग जो अनसब बनकर यहाँ रहता है और वहीं जो अनसब जो यंग बनकर वहाँ रहता है, और एक दूसरे की लाइफ में एडजस्टमेंट करने के इनके सारे ही सीन्स काफी फनी हैं। तो जैसे जो अन को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि किंगडम ऑफ कोरिया में लोग किंग से कैसे बिहेव करते हैं और उसके सामने कैसे रिएक्ट करते हैं, और हर बार लीगॉन को उससे ये समझाना पड़ता है और सिचुएशन को संभालना पड़ता है। और इधर आगे जब जो अन की फैमिली आ जाती तो जो यंग को उनके सामने ये प्रिटेंड करने में काफी मुश्किल होती है कि वो जो अन है, और यही नहीं उसकी छोटी बहन तो इतनी तेज रहती है कि वो पल भर में समझ जाती है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। और यही नहीं बल्कि वो अपनी मॉम को भी ये बताती है कि मॉम ये मेरा भाई और आपका बेटा नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात पे भरोसा नहीं करती हैं और इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं। और जोयंग कहता है कि इस वर्ल्ड के तो बच्चे इतने तेज हैं कि आसानी से उसके वर्ल्ड में रॉयल गार्ड्स बन जाएं। तो किंगडम ऑफ कोरिया पहुंचने के बाद लीगॉन उन सारे बंदों को चुन चुन कर पकड़ता है जो लीरिम के द्वारा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में स्वैप हुए थे। तो इधर जंगते अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई थी और साथ ही वो सिंजे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि सिंजे सच्चाई जानने के बाद खुद को सबसे दूर कर लिया था। तो फाइनली जंगते और सिंजे की मीट हो जाती है उनके पुराने मीटिंग स्पॉट पे, और फिर वहाँ जंगते उसको सारी सिचुएशन समझाती है, इंक्लूडिंग लीरिम मर्डर एंड होल स्वैपिंग थिंग्स। तो नाउ सिंजे, जोयंग और जंगते तीनों ही मिलके इस केस पे वर्क करते हैं। तो इधर लीगॉन को उस सेल फोन पे कॉल आता है लीरिम का, जो वो लीरिम के एक आदमी से जब्त किया रहता है, और लीगॉन लीरिम से कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो जिंदा है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है, जिसपे लीरिम भी उसको चैलेंज करता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी प्लॉटिंग और प्लानिंग में लगी रहती है और साथ ही वो लीगॉन से फ्लर्ट करती है, और उसका तो एक ही एम रहता है रानी बनने का। तो लीगॉन जोयंग का लैपटॉप अनलॉक करने की कोशिश करता है और उससे वो होता नहीं, और जब जोयन हेल्प के लिए ऑफर करता है तो लीगॉन कहता है जब मुझसे नहीं हुआ, मैं मैथमेटिक्स में इतना तेज हूँ और कैलकुलेशन में इतना तेज हूँ, तो तुम कैसे कर पाओगे। तो जोयन लीगॉन का फेस मसाजर यूज करना चाहता है, तो लीगॉन उससे कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने इसे अनलॉक कर दिया तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद जोयन पलक झपकते ही उसको अनलॉक कर देता है। तो लीगॉन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो फुटेज देखता है और उसमें वो जंगते को देखता है जो एक बुक शॉप से गुजर रही थी, और साथ ही वो एक बच्चे को देखता है जो वहाँ रोड पे खेल रहा था, और आगे वो बच्चा कैमरे की तरफ देखता है। तो लीगॉन ये नोटिस करता है कि उस वीडियो फुटेज की डेट 2022 की थी, जबकि अभी तो 2019 चल रहा है। और आगे लीगॉन उस बुक स्टोर के बारे में पता लगाता है तो उसे फिलहाल कुछ पता नहीं चलता है। तो लीगॉन लीरिम के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, और एक बार फिर से जब टाइम स्टॉप होता है तो लीगॉन समझ जाता है कि लीरिम अब इस बार किंगडम ऑफ कोरिया में आ चुका है। और फिर लीगॉन अपना कैलकुलेशन करके और जंगते की बातें याद करके ये समझ जाता है कि लीरिम अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि लीरिम की उम्र नहीं बढ़ी है, वो अब भी वैसा ही दिखता है जैसा वो पहले दिखता था। एंड दोनों के ही वर्ल्ड में आने जाने का दरवाजा अलग है, और उसके बाद फाइनली न्यू ईयर पे इन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। तो लीगॉन अपने गार्ड्स को लीरिम को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहीं पे लीरिम के गुंडे भी रहते हैं और वो लीगॉन की तरफ गोली चला देते हैं। तो जो अन जिसे इसके पहले काफी डरपोक दिखाया जा रहा था, जो खतरा देखते ही भाग निकलता था, वो इन द निक ऑफ टाइम वो गोली लीगॉन को बचाने के लिए खुद खा लेता है। तो लीरिम के गुंडे कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लिए रहते हैं, और जिसके वजह से लीरिम वहाँ से आसानी से निकल जाता है और लीगॉन और उसके गार्ड्स देखते रह जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद लीरिम के जिंदा होने के रूमर्स फैल जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता चल जाता है कि लीरिम जिंदा है। तो जो अन बुलेट
बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से ज्यादा घायल नहीं हुआ रहता है। तो लीगॉन रॉयल प्रिंस से लीरिम के बारे में डिस्कस करता है क्योंकि वो उन पे भरोसा करता है। और इस बीच में लीगॉन इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड चक्कर काटता रहता है और जंगते से उसकी शॉर्ट मीटिंग्स होती रहती है। वो जंगते से मिलता था, खुशी में हक करता था, फिर दोनों का इमोशनली गुड बाय होता था और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे। तो आगे लीरिम रॉयल प्रिंस को भी मार देता है और इधर जंगते को सिंजे बता देता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का है। तो सिंजे काफी ब्रेक डाउन होता है और जंगते उसे कंसोल कराती है। तो आगे सिंजे से लीरिम का मैन आकर मिलता है, जिसके बाद सिंजे में और उस मैन में फाइटिंग हो जाती है और सिंजे को ऐसा लगता है कि लीरिम उससे कुछ चाहता है और उससे आगे कांटेक्ट जरूर करेगा। तो इस बीच में लीगॉन और जंगते की कुछ हैप्पी मोमेंट्स के फ्लैशबैक मिलते हैं और जंगते जब उससे ये क्वेश्चन करती है कि वो और लीरिम कैसे इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आ जा रहे हैं, तो लीगॉन उसे जादुई बांसुरी के बारे में बताने से मना कर देता है। तो लीगॉन लूना के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि लूना एक क्रिमिनल थी और अभी अभी वो जेल से बाहर छूट कर आई है। तो लीगॉन रॉयल प्रिंस के मरने से काफी दुखी होता है और आगे वो लीरिम के उस खास आदमी तक पहुंच जाता है जिसके बुक स्टोर में जाकर अक्सर लीरिम अपने स्पाई से मैसेजेस लेता था। तो वहाँ पे वो अपने गार्ड्स के साथ जाता है और वहाँ पे वो उस आदमी को मार देते हैं। आगे लीरिम लूना से जाकर मिलता है और फिर वही स्वैपिंग वाला गेम खेलता है। वो जंगते को किडनैप करवा के किंगडम ऑफ कोरिया में लेते आता है और लूना को उसकी जगह भेज देता है। तो जंगते एक बच्चे की हेल्प से जो लूना को जानता था वहाँ से भाग निकलती है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया में आ गई है। तो जंगते काफी मुश्किल से लीगॉन से कांटेक्ट करती है और उसे मैसेज भेजकर ये बताती है कि वो खतरे में है। तो लीरिम के गुंडे जंगते का पीछा नहीं छोड़ते और एक टाइम तो ऐसा जाता है कि लगता है जंगते अब रेस्ट इन पीस होने वाली है, क्योंकि लीरिम के गुंडों की पूरी भीड़ एक लड़की को मारने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ आ जाता है इस ड्रामा का हीरो पूरे स्वैग के साथ और अपने साथ अपनी सेना भी लाया रहता है, जिसके बाद दोनों पार्टी में तलवारबाजी होने लगती है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि बहुत से के ड्रामा में ऐसा देखा गया है कि जब दो पार्टी में फाइटिंग चलती है ना, तो किसी के पास भी गन नहीं होता है, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न वर्ल्ड में होने के बाद भी किसी के पास भी गन नहीं होती है और सब एक दूसरे को तलवार से ही मारते काटते हैं। तो लीगॉन अपनी हीरोइन को बचा लेता है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। तो लीगॉन उसे अपने पैलेस में ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसका ख्याल रखता है। तो वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और आगे वो उसके लिए ढेर सारे ड्रेसेस मंगाता है और वो इस बात का स्पेशली ध्यान रखता है कि वो सारी ड्रेसेस जंगते के चॉइस से मैच करे। तो जंगते जो अन से भी मिलती है और जो अन उसको किंगडम ऑफ कोरिया में देखकर काफी खुश होता है और इसके पहले जो अन की मुलाकात नारी के अल्टरनेट से भी हो गई थी और जिसे वो मिस्टेकली पहले नारी समझ लिया था। तो आगे लीगॉन जंगते को बताता है कि जिस चीज की हेल्प से लीरिम और वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज लीरिम अपने छाते में छुपाया हुआ है और लीरिम को भी अब तक ये पता चल गया होगा कि लीगॉन ने उस मैजिकल थिंग के आधे टुकड़े को कहाँ रखा है। एंड दैट्स व्हाई वो जंगते को किडनैप किया था, ताकि जंगते के बदले में वो लीगॉन से उस मैजिकल थिंग को मांग सके। और उसके बाद फिर वो दोनों जाते हैं चर्च में साथ में प्रे करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच गई है, क्योंकि वो नारी के कॉफी शॉप में जाती है। एंड फ्रेंड्स, नोटिस करने वाली बात ये है कि जो भी इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आ जा रहा है, सब नारी के ही कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ रहती तभी जो यंग वहाँ पे आ जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर को पहचान लेता है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे नहीं पहचाना है और वो जो अनसब है। तो आगे वो प्राइम मिनिस्टर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्रिटेंड की है कि उसको कोई गलत फहमी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और जिसके बाद जो यंग के ऊपर हमला हो जाता है और एक आदमी उसे गोली मार देता है, लेकिन जो यंग भी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से साफ साफ बच जाता है और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भाग गई रहती है। बैक इन किंगडम ऑफ कोरिया जब वहाँ पे बारिश होती है तो लीगॉन के कंधे पे एक बार फिर से वही आग वाला निशान उभर कर आता है और उसे पेन होने लगता है। तो वो जंगते को दिखाता है और इस समय दिखाया गया है केवल लीगॉन और लीरिम के ऊपर ही वो निशान नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आने जाने वाले बहुत से लोगों के शरीर में वो निशान है। और जब भी बारिश होती है और बिजली चमकती है तो उन्हें ऐसे ही पेन होता है। और इधर लीरिम को दिखाया गया है कि वो लीगॉन के मदर की अल्टरनेट को इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर सके लीगॉन के खिलाफ। और इधर जब प्राइम मिनिस्टर काम के सिलसिले में लीगॉन के पास आती है तो एक बार फिर से बारिश होती है और लीगॉन देख लेता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी वैसा ही निशान है और वो प्राइम मिनिस्टर की इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाने की हकीकत भी जान जाता है। इधर रॉयल कोर्ट लेडी जंगते से बात करती है और उसे बताती है कि वो 1932 में पैदा हुई थी और वो 17 साल की उम्र में अपने घर से यहाँ चली आई थी और जिसके बाद वहाँ एक युद्ध हुआ था 1950 में। और उनकी बात सुनकर जंगते हैरान हो जाती क्योंकि जो बात वो बता रही थी वो किंगडम ऑफ कोरिया से नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मैच करती थी। एंड फ्रेंड्स, इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
कि क्या कोर्ट लेडी भी किंगडम ऑफ कोरिया से नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये सच है तो इससे ये भी साबित होता है कि कोर्ट लेडी लीरिम से भी पहले उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आई हैं और उन्हें ये पैरेलल वर्ल्ड की सच्चाई तो काफी पहले ही पता चल गई होगी। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पार्ट 4 में पता चलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार प्लीज लाइक और कमेंट भी किया कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।